हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो हमारा सत्र 2025-26 है वो समाप्ति की ओर है। मार्च के लास्ट सप्ताह में हम चल रहे हैं। अब 2025-26 के बाद हमारा नया सत्र 2026-27 शुरू होने वाला है, जो कि 1 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। और उसी 1 अप्रैल से आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। उसको लेकर हमें कुछ आदेश भी देखने को मिल गए हैं। उन आदेश को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको लिए चलता हूं। ये जो अपडेट है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है सत्र 2026-27 के लिए। तो इस अपडेट का हम रुख कर लेते हैं। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 26 मार्च 2026 को एक आदेश हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें समस्त कलेक्टर महोदय मध्य प्रदेश को सूचित किया गया है स्कूल चले हम अभियान और इसी के अंतर्गत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2026 आयोजित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश हमें मिल गए हैं। आपको बता दूं कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और सत्र के प्रारंभ में गत वर्ष की भांति स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू होगा, जिसमें कि स्कूल चले हम अभियान चलेगा और प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आपको करना है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2026 तक स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसको आप सभी जानते हैं। राज्य स्तरीय आयोजन होंगे, जिला शाला स्तरीय प्रवेश उत्सव आपको करवाना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शाला स्तरीय कार्यक्रम है उसमें अगर हम बात करें तो शाला स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में माननीय सांसद, विधायक, शाला के पूर्व विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, इनकी सहभागिता आप कर सकते हैं और सम्मानपूर्वक उनको आमंत्रित आप कर सकते हैं। विगत अगर अकादमिक वर्ष में हम बात करें 85% से अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के पालक का विशेष रूप से आपको आमंत्रित करना है, आमंत्रण देना है और उनका सम्मान आपको करना है। छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, साइकिल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आपको करना है। कि पुरानी माफ़ कीजिएगा, निःशुल्क जो पाठ्यपुस्तक है वो है और साइकिलें हैं, अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाती है तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और साइकिल हमको वितरित कर देना है। ग्राम बसाहट के शाला से बाहर चिन्हित बच्चों का शाला में नामांकन, अभिभावकों का शाला स्तर पर स्वागत किया जाए। यानी कि जो बसाहट है उस से बाहर के जो भी बच्चे हैं उनको भी विशेष रूप से नामांकित हमें करना है, अभिभावकों को बुलाना है, स्वागत करना है और प्रवेश उन बच्चों का भी करवाना है। 1 से 8 तक की समस्त शालाओं में बाल सभा का आयोजन आप कर सकते हैं, विशेष भोज का आयोजन भी आप कर सकते हैं। वहीं आगे बढ़े हम, ये हमारी जो 1 अप्रैल प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम थे, पालकों के साथ सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियां 2 अप्रैल को आप कर सकते हैं। सरकार की जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनके बारे में आप अवगत करा सकते हैं बच्चों को। कक्षोन्नति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अभिभावकों को आमंत्रित करना है और विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश हेतु प्रेरित करना है। ठीक है, यानी कि जहां तक आपकी स्कूल है वहां तक आपको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना है। ओपन एजुकेशन सिस्टम, ITI कोर्सेज, अन्य शैक्षणिक मार्ग से भी आपको अवगत कराना है। ये किसके लिए? कि जो बच्चे आपके यहाँ से लास्ट क्लास में थे, पास कर लिए हैं, अब उनको आगे की पढ़ाई के लिए जाना है वहाँ पर। शाला प्रबंधन समिति, शाला प्रबंधन और विकास समिति, इनका बैठक आपको करना है, आयोजन करना है और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समिति के सदस्य उनसे चर्चा करनी है, कार्य योजना आपको बनानी है। 4 अप्रैल 2026 की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो प्रसिद्ध, प्रबुद्ध और सम्मानित व्यक्तियों की प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट हेतु उनको आमंत्रित कर सकते हैं। जो भी प्रसिद्ध या ऐसे व्यक्तित्व है उन जनप्रतिनिधियों को आप बुला सकते हैं, जिसमें आप सरपंच या और भी ऐसे जनप्रतिनिधि को आप आमंत्रित कर सकते हैं। खिलाड़ी, साहित्यकार, कलाकार, मीडिया, संचार, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। शाला उपयोगी वस्तुएं आप भेंट कर सकेंगे आमंत्रित व्यक्ति जो भी आएंगे वो। और स्कूल चले अभियान 2026 के अंतर्गत उक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अवगत कराने का आपको यहाँ पर कष्ट करना है। आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो एजुकेशन पोर्टल जो हमारा 3.0 है उस पर प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट हो गई है 2026-27 के लिए। तो जो भी जैसे पहली वाला बच्चा था तो उसको आपको प्रोन्नत करके आप उसको दूसरी में ले लीजिए, दूसरा का इसी प्रकार तीसरी में, तीसरी वाला इसी प्रकार चौथी में, इस प्रकार अगले क्लास में जो है बच्चों को आपको प्रोन्नत कर देना है। और भी जानकारी जो भी आएगी मैं चैनल के माध्यम से आप तक साझा करता रहूँगा।
फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। जो भी और आपकी समस्याएं हैं या कुछ जानकारी आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 से भी रिलेटेड प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।